आमिर और अकबर एक कार्य को क्रमशः 30 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद कार्य छोड़ दिया, तो बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आमिर और अकबर इस कार्य को 30 दिन और अकबर इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है। टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क 30 ले लेंगे तो आमिर का पर डे का काम हो जाएगा 1 और अकबर का पर डे का काम हो जाएगा 2। तो अकबर ने 8 दिन तक इस पर काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो अकबर जो है सो 8 दिन तक काम कर रहा है। अकबर एक दिन में 2 काम करेगा, तो 8 दिन में 16 काम करेगा और शेष काम 30 और माइनस का हो जाएगा 16, 4, 14 यूनिट काम जो है सो शेष बच गया। तो बाकी बचे कार्य को आमिर अकेले कितने दिनों में करेगा? तो आमिर 14 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1, तो आमिर अकेले 14 दिनों में करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी सी साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए के काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी और सी साथ मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। अब ए बी और बी सी का टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क हो जाएगा 120। तो फिर ए बी का पर डे का काम हो जाएगा 15 8 120, 8 काम पर डे कर रहा है और बी सी पर डे काम हो जाएगा, बी सी 5 काम पर डे कर रहा है। फिर इसमें कह रहा है कि यदि ए की काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है तो हम सी का, ए और सी का जो है सो पर डे का काम निकालेंगे। तो ए प्लस बी और माइनस का हो जाएगा बी प्लस सी और ए बी कितना है, ए प्लस बी माइनस का बी और प्लस सी, तो बी से बी कट जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो फिर ए माइनस सी बराबर में हो जाएगा 8 और माइनस का हो जाएगा 5, ए माइनस सी बराबर में हो जाएगा 3 और ए की काम करने की कुशलता सी से 2 गुनी है, सी से जो है 2 गुनी है तो ए बराबर में हो जाएगा 2c और फिर माइनस का हो जाएगा c इक्वल टू 3। तो c बराबर में हो जाएगा 3, तो c जो है सो पर डे 3 काम कर रहा है। तो b अकेले उस कार्य को यदि a की काम करने की कुशलता c से 2 गुनी है तो b अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो b का निकालेंगे। तो ए बी जो है सो 8 काम पर डे कर रहा है और बी सी जो है सो 5 काम पर डे कर रहा है और सी का वैल्यू कितना है 3, तो फिर बी के जगह पे हम सी के जगह पे 3 रखेंगे, बराबर में हो जाएगा 5, तो बी बराबर में हो जाएगा 2। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? टोटल कार्य है 120/2, उस कार्य को 60 दिनों में करेगा और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी मिलकर काम करते हुए किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा करता है। तो ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करेगा? 600 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 30। ए और बी मिलकर उस काम को 20 दिनों में करेगा।
ए और बी मिलकर उस काम को 20 दिनों में करेगा और बी अकेला उसी काम को 25 दिनों में करता है। अब टोटल वर्क लेंगे 20 और 25 का, तो 100 लेंगे। ए और बी का पर डे का काम कितना हो जाएगा? ए और बी का पर डे का काम हो जाएगा 5 काम पर डे कर रहा है, और बी पर डे जो है सो 4 काम कर रहा है। तो ए पर डे कितना काम करेगा? ए पर डे 1 काम करेगा। तो उसी काम को अकेले पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा? तो ए जो है सो पर डे काम कर रहा है, तो 100 काम को करने में ए को 100 दिन लगेगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एंटनी और विकास एक काम को एक साथ मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और इसी काम को अकेले विकास 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एंटनी अकेले इस काम को पूरा करने में कितना दिन लग सकता है? तो एंटनी और विकास एक साथ मिलकर काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, और इसी काम को अकेले विकास 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एंटनी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? टोटल वर्क हो जाएगा 100 का। एंटनी और विकास पर डे 100 काम 5 काम करता है, और विकास अकेले 4 काम पर डे कर रहा है। तो एंटनी अकेले 5 माइनस का हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो एंटनी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो उसको 100 दिन लगेगा काम पूरा करने में, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग शेष बचा है? काम का कितना भाग बचा है? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, और बी इसी काम को 10 दिनों में कर रहा है। टोटल वर्क हो जाएगा 30 का। ए का पर डे का काम हो जाएगा 2, और बी का पर डे का काम हो जाएगा 3। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो ए और बी जो है सो 4 दिन तक एक साथ काम कर रहा है। तो 4 दिन में जो है सो 2 5 4 दिन में सो 20 काम करेगा। 20 यूनिट काम कर लिया है। तो काम का कितना भाग बचा हुआ है? तो शेष भाग हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा कितना 30, तो 2/3 भाग शेष बचा है। और ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे 20 नहीं होगा, 20 यूनिट तो कर लिया है, अब 10 बचा है। 10 बचा है 30 में, तो 1/3 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ए बी से दोगुना कार्य दक्ष है, और वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं, तो अकेले ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो ए जो है सो बी से दोगुना कार्य दक्ष है, तो ए और बी का अनुपात हो जाएगा 2:1 के अनुपात में। तो वे दोनों एक साथ मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 22 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि ए और बी मिलकर एक काम को 22 दिन तक कर रहा है। तो ए और बी का जो रेशियो हो जाएगा 2:1 के अनुपात में, तो 3 × 22 तो हो जाएगा 66। तो 66 दिन तक किसी काम को किया है, और टोटल वर्क हो जाएगा 66 का। तो अकेले ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए का कितना है 2, तो ए अकेले उस काम को 35 दिनों में पूरा करेगा, और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी इसे 15 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है।
यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर रहा है। बी और सी इसे एक साथ मिलकर 15 दिनों में पूरा कर रहा है और सी और ए एक साथ मिलकर इसे 20 दिनों में पूरा कर रहा है। टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल वर्क ले लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो फिर ए बी का पर डे का काम हो जाएगा 5, बी और सी का पर डे का काम हो जाएगा 4 और सी और ए का पर डे का काम हो जाएगा 3। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 2 इंटू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 3। 2 इंटू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, 4 9 10 11 12। ए प्लस बी प्लस सी बराबर में हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 6 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को करने में 60 डिवाइडेड बाई 6 तो हो जाएगा 10 दिन लेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है।